पिछले एपिसोड में हमने आत्मा, इंसान, इन सब के बारे में बात करी, लेकिन उसमें ज़्यादा डीप जाना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीज़ों की बेहतर समझ होनी चाहिए। इसलिए मैं वापस विषय को उस किताब पे ले चलता हूँ जहाँ से परिचर्चा शुरू हुई है। एक किताब जो प्रदीप जी ने लिखी है, इसका नाम है मैसेज फ्रॉम गॉड। इसके पन्नों से हम आगे बढ़ेंगे और परत दर परत चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र बड़गैया। वेलकम टू फ्रीडम थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉडेस एंड गॉड। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हम लोग काफ़ी दूसरी ऊंचाइयों तक पहुँच गए थे। इस बारी मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ों को छूते हुए चलें, जिसमें कि दर्शक चीज़ों को बेहतर समझ सकें, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारा ये वादा है कि हम आसान शब्दों में जटिल चीज़ों को समझाएंगे। अब मैं इसलिए आपकी किताब पे आता हूँ। आपने किताब में लिखा है कि इसकी ज़ेरॉक्स ना करें। अगर आप ज़ेरॉक्स करेंगे तब इसमें भगवान नहीं रहेंगे। तो इसका आशय क्या है कि भगवान कंटेंट में है कि कागज़ में है? परमात्मा ने कहा कि इस किताब को आप ज़ेरॉक्स मत कीजिए, इस किताब की आप कोई फ़ोटो मत लीजिए। यूँ देखा जाए तो मनुष्य का मन कहता है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है जी। लेकिन परमात्मा के साथ काम करते हुए मैंने पाया कि वो जो कहते हैं उसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य होता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये होता है कि जब हम परमात्मा के मर्ज़ी का उल्लंघन करते हैं तब हमारा परमात्मा के रिश्ता टूट जाता है। जी। ये किताब दरअसल परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने का एक डिवाइस है। जी। और उन्होंने कहा कि इसको आप कुछ भी मत करो, यानी ज़ेरॉक्स मत करो, इसके फ़ोटो मत लो। तो ये हमें सुनना पड़ेगा। अगर हम नहीं सुनते हैं तो ये किताब कोई काम का नहीं है, ये चंद कागज़ के टुकड़े रह जाएंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि हमारे जो इस दुनिया की जो तर्क हैं वो शायद उस दुनिया में काम नहीं करते हैं, नहीं करते संभवतः। जी। तो इसलिए हमें स्कोप छोड़कर थोड़ा चलने में मेरे ख्याल से कोई एतराज़ नहीं है। हालांकि इस दुनिया में हमने नियम बनाया है कि ज़ेरॉक्स करना अपने आप में गलत है, गैर कानूनी समझा जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे किसी की रॉयल्टी मार रहे हैं। पर यहाँ पे रॉयल्टी का सवाल है नहीं, यहाँ रॉयल्टी का कोई सवाल नहीं। इसीलिए ये निषेध तो है ही। जी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे आपने बताया, हमारी कहानी को उठाते हैं पीछे से। किंग ऑफ यूनिवर्स को तो सब मालूम है कि भगवान, अभी परमात्मा जिसे आप कह रहे हैं, वो कुछ कुछ इंसानों के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। तो क्या वो बाधाएं नहीं डालते हैं? वो बहुत बाधाएं डालते हैं। उनके ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी आती है, और यही कारण है कि ये 300 को इकट्ठा करने में हमें 5 साल लगे। क्योंकि जैसे ही लोग पहले राज़ी हो जाते हैं, हाँ हाँ परमात्मा है, हम राज़ी हैं, पता चलता है राजा आके उनके ज़िंदगी में कुछ खलबल मचा देता है जी। तुरंत वो पीछे हट जाते हैं, बोले हमें परमात्मा के साथ नहीं रहना है। इसका मतलब ये जो 300 लोग आपने अभी इकट्ठा किए हैं, ये तैयार है, चाहे कुछ खलबली मचे, हम तैयार खड़े हैं। हाँ, ये वही लोग हैं, वो खड़े हैं, वो नहीं हटेंगे। लेकिन अब वो 300 लोग पास्ट हो गया है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो परमात्मा के साथ रहे या ना रहे उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने आपने बताया उनको क्योंकि काम पूरा हो गया। दरवाज़ा खोलना था और उन्होंने खोल दिया जी। अब कोई दूसरा काम चल रहा है क्या? अभी दूसरा काम ये चल रहा है कि परमात्मा ने कहा मेरे बच्चों को तो मैंने मुक्त कर दिया, अब उनको जाना है वो तो जाएंगे, नहीं जाना है नहीं जाएंगे, उनकी मर्ज़ी। अब जो वो मेरे साथ काम कर रहे, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट इंसानों को लेके था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जितना मेरे से होगा मैं इंसानों के लिए करूँगा। अब वो कहते हैं, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगा कि परमात्मा इंसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे जी। लेकिन 1 साल के अंदर मुझे पता चला परमात्मा इंसानों के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। कहने का मतलब है उनकी जो मनोकामना है वो सब पूरा नहीं करते हैं। परमात्मा उनके हिसाब से करते हैं, वो बहुत सूक्ष्म होता है, और कई इंसान उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उन चीज़ों की वैल्यू को नहीं समझते हैं, तो वो परमात्मा को छोड़ के वापस राजा के पास आ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो परमात्मा ने दिया है उसमें चैन है, सुकून है, और फिर वो परमात्मा के साथ बाकी का ज़िंदगी गुजारने का फैसला ले लेते हैं। जैसे कि आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि भगवान या परमात्मा, जिसका आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो लोगों के सफरिंग और पेन को दूर कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर रहे हैं। जी, आपने उनसे इस बात पे चर्चा की? मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा इशू है जो आप पूरे दुख और दर्द उनके ज़िंदगी से मिटा नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि दरअसल तुम्हारा जो ज़िंदगी है, पहला तुम्हारी कहानी जिसके अंदर सब दुख और दर्द लिखा गया है, ये राजा ने लिखा है। नंबर 2, तुम्हारा शरीर जो दुख और दर्द से गुजर रहा है, ये राजा का है। नंबर 3, तुम्हारा मन। नंबर 4, तुम्हारा जो पर्सनालिटी, ये भी राजा का है और ये मानसिक दुख और दर्द के अंदर से गुजर रहा है। इन चीज़ों के बीच में ना मैं तुम्हारा शरीर बदलूंगा, ना मैं तुम्हारा मन बदलूंगा, ना मैं तुम्हारा चरित्र बदलूंगा, ना मैं कहानी बदलूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ये 4 चीज़ जो कह रहे हैं कि मैं नहीं बदलूंगा, अगर वो नहीं बदली जाए तो आदमी के दुख और दर्द खत्म नहीं होंगे। यस, क्योंकि आदमी ऐसा सोचता है जब तक ये 4 चीज़ों में परिवर्तन ना किया जाए उसके दुख और दर्द नहीं खत्म होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं फिर भी कुछ दूंगा तुम्हें, तुम ये परख के देख लो कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है कि नहीं परमात्मा के साथ रहने के लिए। तो इसलिए मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ। बिल्कुल ठीक। अब इसमें एक बात है कि 2000-2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि सफरिंग और पेन का जो जेनेसिस है वो क्रेविंग और डिज़ायर है। अगर मैं उस सिद्धांत को मानूं, उस दर्शन को मानूं, इत्तेफाक रखूं, तो मैं अपनी क्रेविंग और अपनी डिज़ायर पे अगर कंट्रोल कर लूं, गौतम बुद्ध के दर्शन के हिसाब से मेरी पेन और सफरिंग कम हो जाएंगी। उस परिस्थिति में क्या मुझे किंग ऑफ यूनिवर्स या परमात्मा किसी की ज़रूरत है? देखिए, हमारे दुख और दर्द के 3 मेन कारण हैं। पहला कारण है जिसको हम कहते हैं मोह, यानी अटैचमेंट। जी। दूसरा कारण है जिसको हम कहते हैं द्वेष। एवर्शन, यानी द्वेष। जी। और तीसरा कारण है हमारा वांटिंग। ये 3 मेन कारण है और इसी के कॉम्बिनेशन से बाकी सब कारण की सृष्टि होती है। वहाँ पे दैहिक दर्द भी आता है, मानसिक दर्द भी आता है, आध्यात्मिक दर्द भी आता है क्योंकि हम फंसे हुए हैं संसार के अंदर। फिर पैसे का दर्द भी आता है, रिश्तों का दर्द भी आता है। तो कहने का ये मतलब है ये बाकी सब दर्द वो 3 बेसिक चीज़ों का से शुरू होता है। आपने पूछा अगर ये 3 को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमारे किसी के प्रति कोई मोह नहीं है, हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है और हमारे कोई चीज़ की डिज़ायर नहीं है, तो फिर वो इंसान दुख और दर्द के बाहर आ जाता है। तब उसे न परमात्मा की ज़रूरत है, तब उसे किंग ऑफ दोनों में से किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही और मेरे ख्याल से दर्शकों को ये बात सुन के अच्छा भी लगा होगा कि उनके बस में कुछ तो है। अगर पीड़ा देने वाले हैं तो पीड़ा को कम करने वाला बैठा आपके अंदर स्वयं आप खुद हैं। बहरहाल इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मुझे उन दिनों में ले चलें, चाहे वो 10,000, 15,000, 20,000 साल पहले, जब किंग ऑफ यूनिवर्स और परमात्मा की ये कहानी शुरू हुई। जब उन्होंने मांगा, आपने क्या दिया, उसके बाद उन्होंने और क्या मांगा, फिर कैसे कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स क्रिएट हुए और जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स का इतिहास क्या है। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा संक्षिप्त में, बीच में अगर प्रश्न होगा मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं कि वो शुरुआत कैसे हुई। पहली बात तो परमात्मा ने ये कहा कि जितने भी चीज़ें तुम्हें ये दिया जा रहा है, ज़्यादातर चीज़ें कबीर ने ही ये दिए हैं। जहाँ तक परमात्मा के सतलोक के अंदर जो लिखा हुआ है और जिस तरह राजा वहाँ से बाहर निकला है, परमात्मा कहते हैं कि इट इज़ लेस देन 1%। लेस देन 1% ऑफ व्हाट? ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड, जिसके कारण राजा को परमात्मा ने बाहर भेज दिया। अच्छा। हम पूरी चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना उन्होंने दिया उन्होंने इतना ही बोला कि राजा मेरे मर्ज़ी के खिलाफ गया। राजा को वो करना था जो मैं कर रहा हूँ। राजा को सृष्टि का खेल खेलना था। परमात्मा ने राजा से कहा कि देखो, तुम्हारे पास मन है, तुम्हारे पास चेतना नहीं है जो परमात्मा के पास है। एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये मन और चेतना का अंतर जरा स्पष्ट करिए।
दरअसल जब जो भी राजा परमात्मा के घर में थे, जी। वो सब परमात्मा के शरीर से बनाए हुए थे, जिसके कारण उनके अंदर वही चेतना जो परमात्मा के अंदर है, उनके बच्चों के अंदर भी था। राजा को परमात्मा ने अपने शरीर में से नहीं बनाया, जिसके कारण वो कैसे बने? राजा को उन्होंने बनाया, दरअसल उनके वहाँ जो मानसरोवर था उसका अमृत लेके उन्होंने उसके अंदर अपना एक सोल को डाल के उन्होंने राजा को बनाया। तो राजा को जो शरीर था उसके अंदर परमात्मा का कोई अंश नहीं था, परमात्मा के शरीर से नहीं बना, उनके विल से बना, यानी उनकी मर्जी से बना। लेकिन फिर भी वो कहता है ये मेरा ही बेटा है। अच्छा, अब आपने बीच में मानसरोवर का नाम लिया, तो ये क्या वही मानसरोवर जिसका हम जिक्र अभी हिंदुस्तान में सुनते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक शब्द है। मेन जो मानसरोवर जिसकी बात परमात्मा कहते हैं वो उनके घर में है, और उसको भी वो अमृत ही कहते हैं कि वो अमृत उसमें भरा हुआ है। वही अमृत में से उन्होंने राजा के शरीर का निर्माण किया। अमृत जो है उसको कहते हैं कि जिसने अमृत चख लिया हो वो अमर हो जाता है। तो क्या राजा अमर है? राजा अमर थे। अच्छा। लेकिन जब परमात्मा का उनके ऊपर श्राप पड़ा, तब परमात्मा ने कहा अब तुम अमर नहीं रहोगे, अब तुम्हारा जीवन और मृत्यु होगा, जिसके कारण राजा अब अमर नहीं है। अगर मैं ये बात सही मानूं कि उसने हम सबको एक तरीके से बंदी बना के रखा है राजा ने, किंग ऑफ यूनिवर्स ने, तो उसकी मृत्यु कब हो सकती है? उसकी मृत्यु तब होती है जब परमात्मा चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर परमात्मा चाहे तो उनको मृत्यु देकर हम सबको इस झंझट से उबार सकते हैं। परमात्मा चाहे तो सब हो सकता है, लेकिन वो चाहते नहीं है। चलिए ठीक है, ये भी आपकी बात हमारी मान्यताओं से बहुत अलग है। हम लोग समझते हैं भगवान चाहेगा तो वो सब चीज़ ठीक कर देंगे, लेकिन हाँ, चाहेगा एक शब्द उसमें भी आता है, और आपने बताया बहुत स्पष्ट शब्दों में कि भगवान नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग का भला हो। बहरहाल आप भी इस पे सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और इस चर्चा को अगले एपिसोड में फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। हो सकता है भगवान ना चाहे कि आपका भला हो। नमस्कार। Thank you.